भी चलो ना, आपके समालखा में कथा हो रही है, चलो आओ कथा श्रवण करने। भागवत जी में लिखा है जब गंगा के तट पर कथा हो रही थी तो सब ब्रह्मांड से श्रोतागण पधारे। एक ऋषि थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि केवल एक दिन कथा में पधारे, कथा के लास्ट विश्राम दिन 7वें दिन, 6 दिन नहीं आए थे। पर जब श्रोताओं की लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन कथा में आया तो पहले नंबर पर भृगु ऋषि का नाम लिखा गया। तो बोले जो 6 दिन कथा में नहीं आया, एक दिन कथा में आया, उसको फर्स्ट नंबर पे पदवी मिल गई। क्यों? बोले भृगु ऋषि 6 दिन आए नहीं, पर 6 दिन उन्होंने एक ड्यूटी निभाई। क्या ड्यूटी थी उनकी? जैसे ही कथा का समय होता तो भृगु ऋषि पूरे सब शहर में गांव गांव में निकल जाते, और जो लोग घर में कोई कंबल ओढ़ के सो रहा है, कोई चौराहे पर ताश खेल रहा है, कोई चाय की नुक्कड़ की दुकान पे चाय पी रहा है, ऐसे करते ना लोग, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं इधर उधर के, उनको जा जा के जो संसार में लगे ना, उनको जा जा के भृगु ऋषि पांव पकड़ लेते, हाथ जोड़ लेते, उनके पैर पकड़ के बोलते भैया हम तुम्हारे पांव पकड़ रहे हैं, एक काम करो। बोले क्या? बोले कथा हो रही है, वहां कथा सुनने चले जाओ, बस आप जो कहोगे हम वो करेंगे, पर आप कथा सुनने चले जाओ, ऐसा हमारी प्रार्थना है। खूब उसके सामने गिड़गिड़ाते, हाथ जोड़ते। अब जब कोई बहुत ऐसे बोल जाए, हाथ पैर जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो सामने वाला बोल चलो कोई नहीं, चले जाते हैं, पड़े ही तो हैं, यहाँ कंबल ओढ़ के सो ही तो रहे। तो वो जाता कथा सुनने, फिर दूसरे को लाते। ऐसे करते करते 6 दिन उन्होंने ये काम किया, लाला करके श्रोता। अरे भैया एक बात बताओ, एक शराबी अगर अपने 10 दोस्तों को शराबी बना सकता है, तो क्या भगवान का एक भक्त, एक श्रोता दूसरा श्रोता नहीं बना सकता? कई हमने देखे बस कर लेंगे, बोल कहाँ जा रहे हो? बोले चलो वृंदावन चलो, वृंदावन चलो आपको दर्शन, खाटू श्याम चलो आपको दर्शन करा के लाते बाबा के। अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा हितैषी आपका है ही वही जो आपको संसार से थोड़ा सा निकलवा के, छुड़वा के भगवान के पास तक लेके जाए, कथा में लेकर के आए। आपका सच्चा मित्र कौन? आपका सच्चा मित्र वो नहीं है जो आपको घर से निकाल करके किसी शादी ब्याह में ले जाए, किसी पार्टी में ले जाए। आपका सच्चा मित्र वो जो आपको वहां से निकाल करके इस कथा के पंडाल में लेकर के आए। ये सबसे बड़ा दान है। अब बताओ, इस दान में कोई पैसा लग रहा है हमारा? हम आपसे कहें कि अन्नदान करो तो हो सकता घर से कुछ पैसा लगाना पड़े, अनाज मंडी जाके अनाज खरीदना पड़ेगा, फिर अन्नदान होगा। गोदान में भी गाय खरीद के लानी पड़ेंगी। पर भगवान के नाम के दान में क्या लगना है? भगवान की कथा के दान में क्या लगना है? बस प्रेरित करना है सबको कि भैया आप आइए, कथा श्रवण करिए, आप आइए, भगवान का नाम लीजिए। और कथा में आ गए तो नाम तो अपने आप ही लेंगे। अब यहाँ कोई बॉलीवुड गाने थोड़ी गाए जाएंगे, यहाँ तो गोविंद गोपाल श्री किशोरी जी का नाम यही गाया जाएगा। यहाँ भगवान का नाम दान होता। इसलिए हम कहते हैं हर रोज हर आदमी को थोड़ा थोड़ा दान रोज करना चाहिए। ये दान करो। अगर आप घर बैठ करके थोड़ी देर नाम संकीर्तन भी कर रहे हो ना, कीर्तन से आपका जो नाम निकलेगा, उस नाम के दान से ही आपका घर भी पवित्र होगा, आपका आसपास का मोहल्ला, आपका इलाका, आपका शहर, और धीरे धीरे ऐसे करके पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो। तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा, भगवान की कथा से बड़ा ना कोई दान है, और यही कलयुग का सच्चा अमृत है। इसलिए आप हम सब बड़ भागी हैं कि ये 7 दिन का अवसर हमें मिला है भगवान की कथा से जुड़ने का। इन 7 दिनों में घर के काम तो है ही, वो सब तो चलते ही रहेंगे जिंदगी भर, वो तो छूटने हैं नहीं, पर उनके साथ साथ समय निकाल करके यहाँ भगवान की कथा में बैठ करके भगवान से निवेदन करना, हे प्रभु इस कथा से आप हमारे मन में समा जाओ। बस अभी इस मन में संसार तो समाया है, पर आप नहीं समाये हो। अभी इस मन को संसार तो अच्छा लगता है,
संसार अच्छा कैसे लगता है कि संसार से जुड़ने के लिए कहीं हमको कोई कथा सत्संग नहीं सुनना पड़ता, पर भगवान से जुड़ने के लिए अभी भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है। अभी भी ये मन मान नहीं रहा है, भगवान से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अचम्मे देखो, इस मन ने संसार में इतने धक्के भी खा लिए, धोखे भी खा लिए, धोखे खा के भी ये मन समझता नहीं है, धोखे खा के भी उधर जाता है। जैसे वो कुत्ता को आप डंडा भी मार दो फिर भी वही घर में जाएगा, रोटी के बहाने, रोटी के लालच में, लोभ में, फिर भी उसी घर में जाएगा, डंडे खाता रहेगा पर जाएगा उसी घर में। ऐसे इस मन की दशा हो गई है। इस मन को सब पता है कि इसने हमको ठुकराया, उसने हमको धोखा दिया, उसने हमारे साथ वैसा किया, फिर भी ये मन भगवान की ओर जाने की बजाय फिर भी ये मन संसार में ही भागता है, फिर भी उधर ही जाता है। पर हे प्रभु, हे नाथ, आप हम पे ऐसी कृपा करो कि जैसे कोई गैया के बछड़ा को खूंटा से बांध देते ना रस्सी से, अब भागेगा तो भागे कहाँ, अब रस्सी जब बंध गई खूंटा से तो अब बंधा ही रहेगा। वैसे ही हमारी मन रूपी रस्सी इन 7 दिनों में आपके चरण रूपी उस खूंटे से बंध जाए, ऐसी हम पर कृपा कर दो। मन आपके इर्द गिर्द घूमे, और ये भैया कथा से ही संभव है। अच्छा, ज्यादा तो हम पता नहीं, गारंटी नहीं ले सकते, ना आपकी ना हम अपनी, कि बाद में कितना मन भगवान से जुड़ा, वो तो आप व्यक्तिगत सब जानते हैं अपने आप को। पर इन 3 घंटे में जब कथा में बैठे हो तब तो पक्की बात है कि इस 3 घंटे में तो ये के इन प्रकार हमारा मन ठाकुर जी से ही जुड़ा रहेगा। और अगर इन 3 घंटों में भी नहीं जुड़ रहा है ठाकुर जी से, और अभी भी बस भारी भार बस घूमे जा रहा, तो मतलब भैया बड़ा जीवन अभी बड़ा गड़बड़ चल रहा था। भगवान की याद दिलाने के लिए, भगवान की स्मृति के लिए, भगवान की याद आ जाए, उनकी स्मृति आ जाए, उसके लिए ये भगवान की कथा गाई जाती है। इन 7 दिनों में प्रसंगों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रयास कराया जाएगा कि हमारे हृदय में ठाकुर जी जो हैं ऑलरेडी, कई लोग कहते हैं भगवान को मन में लाना है, लाना नहीं है वो पहले से, पर धूप है पर दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? धुंध आ गई। अब धुंध आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि धूप नहीं है। हवाई जहाज में बैठ करके आप धुंध को थोड़ा सा पार करो, ऊपर नेक्सा से ही ऊपर जाओ, तुरंत आपको चारों तरफ धूप ही धूप दिखने लग जाती है। नीचे बारिश हो रही है, नीचे बादल है, ऊपर देखो तो धूप है। सूर्य कोई उगना जो उदय और अस्त होता है सूर्य का, वो खत्म थोड़ी होता है, पर दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बादल आ गई, कोई धुंध आ गई, जिसके कारण नहीं दिख रहा। वैसे ही ठाकुर जी हृदय में आएंगे जाएंगे ऐसा नहीं है, ठाकुर जी हमारे हृदय में हैं, पर कभी कभी हमें उनकी याद आती है। और याद कब आती है? जब याद तुम्हारी, याद कब आती है भगवान की? जब आप कथा में आते हो, जब भगवान की लीला प्रसंग सुनाया जाएगा। याद आई तभी तो यहाँ पर आप बैठे हो, याद ना आती तो यहाँ क्यों बैठे रहते। और वैसे भी हम कथा से बचने के तो बहुत बहाने हमारे पास। अरे राम राम राम, ये कोई समय कथा करवाने का? ये शाम बाबा सेवा मंडल, ये क्या समय बताओ? ठंडी में कथा रख दी। अब ऐसे ठंडी में कहाँ कथा सुनने जाएंगे? गर्मी में रखते तो शायद चले भी जाते, ठंड में बाकी कोई काम नहीं छोड़े। अच्छा, गर्मी में रख दो तो गर्मी के बहाने, अरे राम राम राम, बड़ी गर्मी लगती है पंडाल में। तो कभी भी रख दो, जिसे नहीं कथा सुनना वो तो बहाने तैयार खोज के रखता है। बताओ, शादियों का सीजन चल रहा है, इनको कथा की पड़ रही है। अब ब्याह अटेंड करें, दोस्तों के ब्याह में जामे कि इनकी कथा सुनने जाएं। ऐसे ऐसे मन बहाने खोज लेता है। अरे समय गलत रख दिया है कथा का। बताओ, 3 से 6 बजे अब घर में भोजन बनाएं,
बाल बच्चों के लिए कि इनकी कथा सुने, दिन में रखते। तो मतलब ये मन है बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, ये बहाने खोज लेता है। पर जिसके मन ने बहाना खोजना शुरू कर दिया ना, कथा सुनने का बहाना, कई लोग ऐसे होते हैं कथा सुनने के बहाने खोजते हैं। वो घर से कह के कुछ और जाते हैं, वो घर से कह के जाएंगे कि हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहे हैं, और मंडी में आए लेने के लिए सब्जी नहीं, अनाज लेने के लिए नहीं, किस लिए आए? और फिर वो बेचारे ढूंढते और रहते हैं ऐसी जगह जहाँ कैमरा नहीं पड़ जाए, जो कैमरे में नहीं तो घर वाले देख लेंगे, पर्दाफाश हो जाएगा। कई हमने देखे ऐसे, कई हमारे एकदम परिचित वाले भी हैं, वो पहले से ही बोले हमको ये भैया से बोलने दिखाए नहीं हमें, हम घर झूठ बोल के आए हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परिवार, माता पिता, घर वाले नहीं रुचि रखते कि वो कथा में जाएं, तो जॉब के बहाने छुट्टी मार के कथा में आते हैं। अब कोई कहेगा वो भैया झूठ तो गलत बात नहीं भाई, झूठ अगर किसी शुभ कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए बोला जा रहा है, कथा के लिए बोला जा रहा है, कहीं किसी संत दर्शन के लिए बोला जा रहा है, हमको नहीं लगता वो झूठ है। तो भगवान भगवान के द्वार पर व्यक्ति तभी जाता है, बड़ी याद आ रही है, बड़ा स्मरण हो रहा उनका, अब कहाँ जाएं, किससे जाके बोले? अच्छा, संसार वालों को तुम बोलोगे भी कि भगवान की याद आ रही है तो उनको ये बात समझ नहीं आए, हंसेंगे कि ये भी कोई बात है। किसी को भगवान के लिए कभी रोता देखो आप, कोई भगवान के लिए किसी की आंख में आंसू है, तो जो संसार में फंसा हुआ आदमी है ना, उसको लगेगा क्यों रो रहा है ये? बोले कोई इसको दुनियादारी में कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा इसलिए रो रहा है। पर कोई उनके हृदय से पूछे कि उनका ये रोना किसी संसार के दुख के लिए नहीं है, अपितु श्री ठाकुर जी का स्मरण, उनकी याद उन्हें सताती है। अपने सुख दुख को है ठाकुर में रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को है ठाकुर में रो रो तुम्हें सुनाता। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। गाइए सभी भाव से। आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर में रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर में रो
जब